Hello everyone, my name is Ravi Rathore. I welcome you all on eVidya, your personal prepmate. दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम वोकैब करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगला जो वीडियो है उससे हम वोकैब शुरू कर देंगे। तो आज हम वोकैब करेंगे। वोकैब में हम पर्टिकुलरली क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? वोकैब में हम जबरदस्त सिनोनिम्स सीखेंगे। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, टीचिंग है, एनडीए है, सीडीएस है, ठीक है, और एनी अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, वहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्यारे बच्चों, वोकैब। ठीक है, अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग है सो देन यू आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंस का लेवल हमेशा हाई होगा उस बच्चे का जिसका वोकैब का लेवल सही है। ठीक है, तो वोकैब पर बहुत सारा ध्यान देना। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल्स किए थे। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, समझा होगा। बड़े ही अच्छे हमने एग्जाम्पल किए थे, बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने वहां पर समझा था विदाउट रूल्स। ठीक है, फिर वही जो नए बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आप क्या करें कि स्टार्टिंग से वीडियोस देखना शुरू करें। जो बिल्कुल पहले पहले दिन से जो वीडियो मैंने बनाए हैं, जो बेसिक्स से बिल्कुल वहां से शुरू करें। उससे क्या होगा, आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज। ठीक है, सिनोनिम्स की हम कर रहे हैं पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 है। स्टार्ट करते हैं, वोकैब समझते हैं अच्छी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं फिर। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन front of you. Select the correct synonym out of the 4 given options में से करेक्ट synonym ढूंढना है। अच्छे लेवल की वोकैब मैंने यहां पर रखी है आपको। मैंने कहा बच्चे टफ से टफर चलेंगे और टफर से टफेस्ट। ठीक है, तैयारी हमेशा टफेस्ट की करो, क्योंकि अगर आप टफेस्ट की तैयारी करेंगे तो आपके लिए रियल एग्जाम फिर उतना आसान हो जाएगा। So coming on to the very first question, which is ANNUL, annual. ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, कैंसल है, सीज है, डेविएट है और ईयरली है। What is the correct synonym for this word? क्या होगा प्यारे बच्चों करेक्ट सिनोनिम इस वर्ड के लिए? ANNUL, annual. सिनोनिम मांगा जा रहा है प्यारे बच्चों हमसे, सिनोनिम। ठीक है, देखिए वो एक वर्ड होता है आपका एनुअल। ठीक है, एनुअल का मतलब होता है समथिंग विच हैपन्स वंस इन अ ईयर। इफ समथिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। एनुअल होता है, बायएनुअल होता है। बायएनुअल का मतलब दैट इज हैपनिंग ट्वाइस इन अ ईयर, बायएनुअल। ठीक है, एक बायएनियल भी होता है। बायएनियल का मतलब दैट हैपन्स इन 2 ईयर्स। फिर एक एनुअल होता है, ANNUAL, एनुअल जो वार्षिक है, वर्ष में एक बार होता है। फिर बायएनुअल मतलब होता है हाफ ईयरली। ठीक है, जो साल में 2 बार जो चीजें हो रही हैं। तो यहां पर ये जो लास्ट वाला ना ईयरली, इससे कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब ये ऑप्शन खत्म, क्योंकि एनुअल नहीं लिखा हुआ है, यानी ईयरली ऑप्शन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम ग्रामर में पूरे लॉजिक्स लगाते थे, वाई से ढूंढते थे, लॉजिक से ढूंढते थे, उसी तरीके से अभी भी हमें उसी तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है। ठीक है, अब 3 ऑप्शन हमारे पास बचे, एक डेविएट, एक सीज और एक कैंसल। डेविएट का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, डेविएशन जो होता है अलग हो जाना, नॉर्मल से हट जाना, डेविएट। सीज का मतलब होता है टू इंपाउंड, टू ग्रैब, जब्त कर लेना। ठीक है, पुलिस सीज्ड द गुड्स, इलीगल गुड्स। ठीक है, सीज कर ली, जब्त कर ली, इंपाउंड कर ली, ग्रैब कर ली, स्नैच कर लिया। दैट इज, हर वर्ड को हमें समझना है। ऐसे नहीं कि इसका आंसर ये, इसका आंसर वो, नहीं, इसका आंसर ए चलो आगे, इसका आंसर सी चलो आगे, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना हम लोग को। सारे ऑप्शंस को हमें ध्यान से पढ़ना है। इसका मतलब वी नीड टू स्टडी। ठीक है, स्टडी करना, रीड नहीं करना।
तो ईयरली हमें पता लग गया, डेविएट का मतलब हमें पता लग गया, डेविएशन हमने समझा, सीज का मतलब जब्त कर लेना, ठीक है, हथियार लेना, जब्त कर लेना। सही आंसर इस सेंटेंस के लिए है, सॉरी इस क्वेश्चन के लिए है कैंसल। कैंसल के लिए हाउ मेनी वर्ड्स डू वी हैव, कुछ और वर्ड्स यहां पर हम देख लें कैंसल के लिए। एक मिनट बचे, ठीक है, रिपील, रिसेंड, ये अच्छा वर्ड है रिसेंड, नलीफाई, वॉइड। सो रिपील कर देना, अबेंडन भी हो जाएगा, अबेंडन मतलब रद्द कर देना, अबेंडन कर देना, रिपील कर देना, रिसेंड कर देना, नलीफाई कर देना, वॉइड कर देना, कैंसल कर देना, अमान्य कर देना। टू मेक समथिंग इनवैलिड, टू मेक समथिंग इनइफेक्टिव, ये सारे वर्ड हो जाएंगे कैंसिल करना। यहां ANNUL, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड सारे ही इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं आपको कराऊंगा, फंसेंगे आपको, ठीक है, पेपर इन्हीं में से फंसेगा, ठीक है। तो कैंसिल का बाकी सिनोनिम होगा रिपील, रेसेंड बहुत अच्छा वर्ड होता है, नलीफाई कर देना, वॉइड कर देना, ठीक है, अमान्य कर देना, अबंडन कर देना, मीटिंग हैज बीन रिपील्ड, कैंसल्ड, मीटिंग हैज बीन अबेंडन्ड, ठीक है। सारे वर्ड क्लियर हुए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है सर ग्रामर आराम से पढ़ा रहे थे वोकैब में फिर अब देखो भागने लगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। रूल वही है गेम का कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सर सारे वर्ड क्लियर हुआ आपको, चलें आगे, चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। RIGID, रिजिड, सिनोनिम मांगा जा रहा है हमसे। पहला ऑप्शन है रॉकस, फिर है हार्श, फिर है डॉगमेटिक, फिर है टीटोटलर। सारे ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही वर्ड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग आंसर इसका, क्या हो सकता है इसका आंसर देखें। रॉकस है, हार्श है, डॉगमेटिक है, टीटोटलर है, ऑप्शन क्या बन सकता है। देखिए रिजिड का मतलब होता है, सबसे पहले रिजिड वर्ड को समझिए। रिजिड का मतलब होता है स्टबन, ठीक है, स्टबन, जिद्दी, ठीक है। अब जिद्दी वर्ड के लिए कितने वर्ड पता है, पहले तो हम लिख लें एक बार रिजिड के लिए वर्ड क्या, स्टबन। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा स्टबन है, अनयील्डिंग है, हार नहीं मानता, डटा हुआ है, अनकंप्रोमाइजिंग है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, ठीक है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, RAT। तो ये सारे के सारे रिजिड के लिए सिनोनिम हुए। अभी भी वो ऑप्शन मैंने नहीं खोला क्योंकि हमें ढूंढना है, पहले समझना है, क्योंकि इनमें से तो कोई ऑप्शन वहां पर है ही नहीं। सो रिजिड का मतलब है somebody who is inflexible, who is stubborn, who is unyielding, uncompromising, obstinate, obdurate, someone who is determined not to change, ठीक है, जो सोच लिया वो सोच लिया, ठीक है। तो यहां पर इसका सही आंसर है ये डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब जिद्दी, अनयील्डिंग, ठीक है। अब जो पहले दो वर्ड है ना प्यारे बच्चों, RAUCOUS, रॉकस और हार्श, ये आपस में सिनोनिम है, इनका मतलब है रफ। रफ कोई सरफेस भी हो सकता है और रफ जो है वो किसी पर्सन का बिहेवियर भी हो सकता है। एंड जो डी वाला है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डज एनीबॉडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, टीटोटलर। किसी बच्चे को मालूम है टीटोटलर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं बच्चे, रॉकस और हार्श दोनों एक ही हैं। इनका मतलब है रफ,
डॉगमेटिक का मतलब हो गया रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, हेड स्ट्रॉन्ग वर्ड आया हुआ पेपर में। वेवॉर्ड, बहुत सिनोनिम में बच्चे, बहुत सिनोनिम्स हैं, तो वोकैब की रत्ती भर भी चिंता मत करना, ठीक है, रत्ती भर भी। वेवॉर्ड हो गया, हेड स्ट्रॉन्ग हो गया, स्टबन हो गया, अनयील्डिंग हो गया, अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो गया, ऑब्स्टिनेट है, ऑब्ड्यूरेट है, भर भर के सीखने हैं हमें। टी टोटलर का मतलब होता है समबडी हु अवॉइड्स अल्कोहल, जो नशा नहीं करता, जो शराब नहीं पीता, ठीक है। वन हु अवॉइड्स, वन हु कीप्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अल्कोहल, दैट इज टी टोटलर। ये वर्ड पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एक एक क्वेश्चन में 8-8, 10-10 वर्ड हम सीख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि इसका आंसर ए और इसका आंसर सी, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। मैंने पहले ही कहा कि सीखने की जो अप्रोच है वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, ठीक है। चलें अगले वाले पर, सारे नोट किया आपने, चलिए अगले वाले पर चलते हैं। Now it says select the correct synonym out of 4 given options, और वर्ड जो हमें दे रहा है वो क्या दे रहा है, इम्प्रॉम्प्टू। ये वर्ड भी बहुत आता है पेपर में बच्चों, बहुत आता है। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच आपने सुना होगा बहुत बार, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, हालांकि सिर्फ स्पीच से ही रिलेटेड नहीं है। एनीथिंग विच इज डन विदाउट एनी प्रायर प्रैक्टिस, विच इज डन विदाउट एनी प्रायर प्रैक्टिस, दैट इज, ठीक है। अब वो चाहे एक स्पीच है, किसी ने किसी को डांस करने को कहा, उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी, कुछ भी हो सकता है। समथिंग विच इज डन विदाउट एनी प्रायर प्रैक्टिस, विदाउट एनी प्रायर रिहर्सल, इम्प्रॉम्प्टू। सही आंसर स्ट्रिक्ट है, डॉग्ड है, वैनिस्ड है, ऑफ हैंड है। दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, लॉजिक पता लग गया, मीनिंग पता लग गया। अब आप गलती नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से दिख रहा है आंसर क्या है, ठीक है। स्ट्रिक्ट का कोई लेना देना नहीं है, डॉग्ड और स्ट्रिक्ट और वो सारे वर्ड जो भी हम करके गए आपस में सिनोनिम हो गए। अभी क्या था ना, स्टबर्न, अनयील्डिंग, वेवॉर्ड, ऑब्ड्यूरेट, है ना, जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, तो स्ट्रिक्ट भी वही हो गया, डॉग्ड भी वही हो गया। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, इवेपोरेट हो जाना, गायब हो जाना, एस्केप कर जाना, भाग जाना, ठीक है, टू एस्केप, टू इवेपोरेट। तो सही आंसर बन रहा है प्यारे बच्चों इसका ऑफ हैंड। एक एक वर्ड लिखते रहो, क्योंकि अगर किसी को भी आप छोड़ोगे तो फिर गड़बड़ होगी। ऑफ हैंड, ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑफ हैंड। बाकी सारे आपने अच्छी तरीके से समझ लिए। हम जितनी जितनी तसल्ली से पहले दिन हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, आज भी उतनी तसल्ली से आप पढ़ रहे हैं। और जब तक मैं यहां पर लास्ट दिन पढ़ाऊंगा, इतनी तसल्ली से, इतनी आराम से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया, ध्यान से पढ़ें और फिर बनाएं। GULLIBLE, कई बार इसको लोग गुलिबल प्रोनाउंस कर देते हैं, बट ये वर्ड गलिबल है। 4 ऑप्शन हमें दे रहा है, एंट्रीट, इनोसेंट, बूजी एंड गल्टी। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? गलिबल का मतलब होता है somebody who can be tricked easily, one who believes someone very easily, one who believes someone very easily, one who can be tricked। अगर जल्दी से विश्वास कर लेगा तो जल्दी से फंसाया भी जा सकता है। So someone who believes someone very easily, someone who can be tricked easily। अब ऐसा कौन सा वर्ड है यहां पर? साफ साफ दिख रहा है वर्ड क्या? इनोसेंट, भोला भाला, ठीक है, इनोसेंट।
तो ये वर्ड जो इनोसेंट है इसका सही आंसर हो गया। एंट्रीट बहुत अच्छी वर्ब होती है, इट्स एन वर्ब विच मीन्स टू बेग, टू अर्ज, प्लीड करना, प्लीड, गिड़गिड़ाना, बेग करना, अर्ज करना, प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। सप्लीकेट अच्छी वर्ब है, लिख लो सप्लीकेट, इसका मतलब भी किसी के आगे मिन्नतें करना। सो इनोसेंट सही आंसर हुआ। इनोसेंट का मतलब आपका चाइल्ड लाइक, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है दो वर्ड में, चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश। सो इनोसेंट का सही सिनोनिम होता है चाइल्ड लाइक, क्योंकि चाइल्डिश एक नेगेटिव वर्ड है, चाइल्डिश का मतलब बचकाना। सो चाइल्डिश जो है वो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इनोसेंट। नाउ व्हाट अबाउट दिस वर्ड सी, सी वाले का क्या मीनिंग होता है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन हम 10 करेंगे, लेकिन पता है वर्ड हमारे पास कितने होंगे? 100 वर्ड्स कर चुके होंगे हम, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना चाहिए, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। नाउ BOOZY, बूजी, somebody who is heavily drunk, someone who is heavily drunk, ठीक है। बेवड़ा, पियक्कड़, जो भी बोलते हैं, ठीक है। कितने वर्ड पता है हमें इसके लिए, पीने वालों के लिए? लिखो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिखो बच्चे। टाइट, टिप्सी, बैकेनेलियन, ऐसे ऐसे वर्ड अगर आपने लिख दिए तो एग्जामिनर को डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, एग्जामिनर को खोलनी पड़ेगी। सो कई बार आपने सुना होगा आज अंकल फुल टाइट हैं तो इसका मतलब वर्ड होता है जब भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। एक मूवी है अक्षय कुमार सलमान खान की, तो उसमें कादर खान हर रोज एक नए गेटअप में होते हैं, कभी पुलिस वाले होते हैं, कभी कोई और होते हैं, ठीक है। तो अंकल फुल टाइट हैं। सो टाइट, टिप्सी, बूजी, बैकनेलियन, ठीक है। डिप्सोमैनियक वर्ड पिछले एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनियक, ठीक है। वन हु इज ऑब्सेस्ड विद अल्कोहल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आप नोट कर लीजिए, टाइट, टिप्सी, बूजी, बैकनेलियन, डिप्सोमैनियक, अल्कोहलिक, बेवड़ा, पियक्कड़। और इसका एंटोनिम वर्ड हमने अभी किया पिछले वाले में, टी टोटलर, ठीक है। दोनों चीजें आती हैं, ये वाले वर्ड भी आ जाएंगे, उनका एंटोनिम भी आता है। टी टोटलर का मतलब जो इनको अवॉइड करे, शराब को, बाकी चीजों को, ठीक है, हटाएं इनको। व्हाट अबाउट द लास्ट वर्ड GUILTY, गिल्टी? कैसे पढ़ाई होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए या इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ठीक है। विच इज द मोर बेनिफिशियल वे? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 5 चीजें हैं, पांचों के सिनोनिम, ठीक है, उनके जितने बनते हैं। गिल्टी, GUILTY, अब गिल्टी जब भी मैं वर्ड पूछता हूं बच्चे कहते हैं सर सॉरी, सॉरी फील करना, ठीक है। गिल्टी का मतलब, गिल्टी वर्ड आया गिल्ट से, गिल्ट का मतलब होता है क्राइम, और गिल्टी का मतलब है क्रिमिनल, ऑफेंडर। सो गिल्ट का मतलब है ऑफेंस, गिल्ट का मतलब है क्राइम, दोनों लिख लो आप। और गिल्ट से बना गिल्टी, विच मीन्स क्रिमिनल, जिसने वो क्राइम किया है, जिसने ऑफेंस किया है, ठीक है। तो सारे के सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए, गिल्टी, बूजी, इनोसेंट, एंट्रीट, गलीबल, सब एकदम डन, ठीक है। कितने वीडियोस आपने ऐसे देखे, इतनी तसल्ली से आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं आदमी, और हर एक के 2-2, 4-4 आपको 10-10 सिनोनिम भी लिखवा रहा हूं, और फिर पूछता होगी बच्चे अभी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ रहे मैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से हमें पढ़ना है, इसी तरीके से आगे बढ़ना है। चलते हैं अगले वर्ड पर, ठीक है। वोकैब बहुत इंटरेस्टिंग है, बशर्ते वो इंटरेस्टिंग तरीके से सीखी जाए, सिखाई जाए।
SMOOTH, स्मूथ, डिप्राइव्ड, ठीक है। मैनिया से बन रहा है, मैनियाकल, मैनियाकल। एलोक्वेंट, हेजिटेंट। तो अगर आप थोड़ी बहुत वोकैब पढ़ते हैं बच्चे, तो फिर आप इसका आंसर ढूंढ लेंगे, क्योंकि मुझे ऑप्शन से साफ साफ दिख रहा है कि क्या कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम हो सकता है। नाउ इलोक्वेंट का मतलब होता है अ स्मूथ स्पीकर, अ ग्लिब स्पीकर। लिख लेना बच्चे, ग्लिब स्पीकर, अ ग्लिब स्पीकर, इलोक्वेंट। ये ग्लिब स्पीकर वर्ड आया है, ग्लिब, एग्जाम में पूछा गया है। तो कई लोग ऐसे वक्ता होते हैं, बहुत स्मूथली बोलते हैं, अपने बोलने के तरीके से जो सामने वाला जो है उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है। इलोक्वेंट स्पीकर, स्मूथ स्पीकर, ठीक है। सो यहां पर सही वर्ड बनेगा सी। स्मूथ एक कॉमन टर्म हो सकती है, स्मूथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन वहां पर बैठता ही नहीं है, क्योंकि हेजिटेंट का मतलब होता है शाय, जो शर्मीला है, ठीक है, जो शाय है, जो कॉय है, कॉय लिख लेना, जो रिजर्व्ड है, जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है, रिजर्व्ड है, शाय है, कॉय है, रिजर्व्ड है, हेजिटेट करता है। और मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, ठीक है। तो मैनियकल का मतलब हो गया ऑब्सेस्ड। सनक होता है ना, सनक, पागलपन, क्रेजी हो जाना, क्रेजी लिख लेना उसके लिए साथ में वर्ड क्रेजी, ठीक है। और डिप्राइव्ड ऑफ हमेशा प्रपोजिशन चलती है। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब लैक ऑफ, किसी चीज से वंचित होना, ठीक है, किसी चीज से वंचित होना। डिप्राइव्ड ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, यानी माँ बाप उसके नहीं है। तो सारे वर्ड क्लियर हो गए। हेजिटेंट है, शाय हो गया, कॉय हो गया, रिजर्व्ड हो गया। इंट्रोवर्ट लिख लेना, जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है। इलोक्वेंट का मतलब है बोलने में स्मूथ है, ग्लिब स्पीकर है। मैनिया का मतलब ऑब्सेशन, क्रेजीनेस, मैनियकल का मतलब क्रेजी, ठीक है। और फिर डिप्राइव्ड का मतलब है लैक ऑफ समथिंग, कमी होना किसी चीज की। क्लियर सारे वर्ड, किसी में कोई परेशानी? परेशानी होगी ही नहीं, ठीक है, परेशानी नहीं हो सकती बच्चे। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। तो चाहे वोकैब हो चाहे ग्रामर हो, कभी कोई रूल रट्टाफिकेशन जैसी बातें आपको कभी नहीं मिलेंगी बच्चे मेरी क्लासेस में, कभी नहीं मिलेंगी। सब कुछ डिटेल्ड होगा, कंसेप्चुअल होगा, ठीक है। तभी जाकर फिर बच्चा पास होता है। पास क्यों होता है? तभी जाकर रैंक होल्डर बनता है, रैंक लेकर आता है। तो तैयारी पास होने की मत करो, तैयारी रैंक लेने के लिए करो, ठीक है। इंग्लिश का अपना सारा जितनी भी जो भी डर है, भय है, वो मुझे दे दो, बस तैयारी शुरू करो। RANT, रेंट, ऐसा ही एक वर्ड RENT, रेंट भी होता है, ठीक है। वो रेंट जो है वो नाउन होता है, किसी टर्म का नाम होता है। द अमाउंट विच इज गिवन फॉर अकोमोडेशन, रहने के लिए जो दिया जाता है, दैट इज RENT। लेकिन ये RANT वर्ब और नाउन होता है। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, होली है, डिबॉस्ड है, एम्बार्गो है और पंपोसिटी है। सभी वर्ड एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, पक्का यहीं से फंसेंगे आपको। होली का मतलब होता है पवित्र। इफ समथिंग इज होली, होली तो आपको वर्ड पता ही होगा, दैट इज पवित्र। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, प्रिस्टीन, ठीक है, सैक्रोसेंट, अनटच्ड, इम्पॉल्यूटेड, प्रिस्टीन वाटर ऑफ गंगा, पवित्र जल, ठीक है। सैक्रोसेंट, अनटच्ड, इम्पॉल्यूटेड, इंटैक्ट लिखना, INTACT, इंटैक्ट, अनछुआ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो गए होली के लिए। होली का मतलब वो होली नहीं जो मार्च में खेलेंगे हम लोग, ठीक है। होली इज प्रिस्टीन,
प्योर, प्योर बनेगा, प्योर बनेगा, पायस बनेगा, बहुत सारे वर्ड बनेंगे। PURE प्योर लिखो, PIOUS पायस लिखो, ये वर्ड भी बहुत चलते हैं। So something which is pure, which is pious, which is pristine, which is sacrosanct, which is untouched, impolluted, intact। ठीक है, अगर किसी की वोकैब स्ट्रांग है ना, तो सबसे ज्यादा 10 में से 8 बच्चे वो निकाल ले जाते हैं जिनकी वोकैब स्ट्रांग होती है, उनको इंग्लिश में निकाल ले जाते हैं वो। ठीक है, क्योंकि ग्रामर तो अब बाद में किसी ने डिस्कस करेंगे, बहुत थोड़े मार्क्स की आती है। ठीक है, नोट कर लिए सारे वर्ड, हटाते हैं इनको। डिबॉस्ड, ये एक नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव वर्ड है। डिबॉस्ड का मतलब समबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, समबडी हु इज नॉट मॉरली करेक्ट, जिसका नैतिक, जिसका कैरेक्टरिस्टिक ठीक नहीं है। ठीक है, समवन हु इज नॉट मॉरली करेक्ट, डिबॉस्ड, अनैतिक। फिर एक बहुत बढ़िया वर्ड जो पेपर्स में बहुत ज्यादा चलता है, न्यूज़पेपर में भी आपको मिलेगा, एम्बार्गो, जिसका मतलब होता है बैन कर देना। ठीक है, बैन कर देना, प्रोहिबिट कर देना। ठीक है, ट्रेड बैन को बोलते हैं, ट्रेड पर, जब व्यापार पर, जब अभी अभी जैसे अभी क्या नाम, चाइना और इंडिया के बीच में एम्बार्गो है। ठीक है, बैन लग गया काफी सारी चीजों पर। सो ही प्रोहिबिट हो गया, बैन हो गया, रोक देना किसी चीज को। और सही आंसर हो गया रेंट के लिए पंपोसिटी। इसका मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, जिसके लिए और वर्ड लिख लो, एग्जैजरेट, बोस्ट, बोस्टिंग समझते हैं ना, डींगे हाँकना, बोस्ट करना, एग्जैजरेट करना। ठीक है, बीटीफाई, ब्यूटीफाई नहीं है, बीटीफाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बीटीफाई, एग्जैजरेट, बोस्ट, ब्रैग। लिखो ना, कितने वर्ड लिखने हैं आप, सीखो भाई। स्वैग, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ठीक है, सो एग्जैजरेट, बोस्ट, ब्यूटीफाई, ब्रैग, स्वैग। आपने किसी वीडियो में मेरे को ऐसा देखा है कि शायद इसने याद कर रखे चीजें, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा है। ठीक है, फिर आपको नेचुरल नहीं दिखेगा वो 30 सेकंड लग गए, 60 सेकंड लग गए, चलो आगे, मैम ने कहा चलो आगे, फिर चलो आगे, हो गया, इसका आंसर सी, उसका आंसर डी। ऐसे नहीं, जो सब करेंगे वो हम थोड़ी करेंगे, हम भीड़ का हिस्सा नहीं है। सो रेंट का मतलब होता है टू एग्जैजरेट। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताना, शेखी मारना, डींगे हाँकना, बोस्ट करना, ब्यूटीफाई करना, ब्रैग करना, स्वैग करना। और इवन ऐसे ऐसे वर्ड अगर पेपर में आ जाए, अब एक आम बच्चों को दिख रहा है कि क्रो का मतलब कौवा है, लेकिन अगर पैसेज में 10 दफे 5 लाइन में क्रो आ गया और गलती से अगर वहां पर वर्ब हुआ, तो क्रो एज एन वर्ब जो होता है उसका मतलब होता है बोस्ट करना, डींगे मारना। और आमतौर पर, ठीक है, कॉमन जो बच्चा है उसको पता लगे क्रो का मतलब कौवा है। ठीक है, तो फिर कौवा हो जाएगा फिर नंबर में भी। ठीक है, चलिए अच्छे से सीखिए, मन लगाकर सीखिए। ठीक है, जितना भी सीखेंगे पूरे ईमानदारी के साथ सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे लगे आपको इस वीडियो में, कैसा लगा सिनोनिम, सिनोनिम क्यों, कैसा लगा वोकैब का तरीका पढ़ाने का, कैसे वर्ड्स आपको लगे। ठीक है, क्या कुछ आपको लग रहा है कि भाई बेनिफिट होगा हमें। ठीक है, वोकैब में जैसे ही आपका वोकैब का लेवल ऊपर जाएगा ना, कॉन्फिडेंस तुरंत ऊपर आ जाएगा। क्योंकि हमें न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, नाउन नहीं आता, प्रोनाउन नहीं आता, नहीं, क्योंकि वो वर्ड्स मेरी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अच्छी तरीके से बच्चे सीखो। ठीक है, डिटेल्ड हमेशा पढ़ो। मैं हमेशा इससे कहता आया हूं, व्हाट के लिए पढ़ाई मत करो, वाई के लिए करो। ठीक है, जो भी चीज आप अपने दिमाग में अंदर ले जा रहे हैं, यू शुड टेक दैट वर्ड और दैट एनीथिंग विद द लॉजिक, विद द रीजन। ठीक है, सो आई होप कि इस वीडियो में जितने भी हमने वर्ड किए सब आपने नोट किए, एंजॉय किए, सीखे अच्छी तरीके से। आई अश्योर यू कि इसके बाहर से वोकैब नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से सीखते रहिए बच्चे। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अभी वोकैब पर ही हम लगातार क्लासेस करेंगे। ठीक है, चलिए, वोकैब में आप कहीं से भी देख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वोकैब के वीडियो कहीं से भी शुरू कर लीजिए। ग्रामर में थोड़ा दिक्कत होती है कि एक चीज से दूसरी चीज इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है,
चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चे। थैंक्स अ लॉट अभी जुड़ने के लिए बच्चे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय।